खोलो इसका मुंह। चुप रहना। तुम लोग ऐसे क्यों छोड़ के चले गए थे मुझे यहाँ पे? अफशी मुझे बताओ कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम यूनिवर्सिटी पढ़ने आती हो या रिपोर्टिंग करने? कितनी दफा तुम्हें समझाया कि मेरा और हसन का कोई वास्ता नहीं है, मुझे इस गॉसिप में मत घसीटो, लेकिन तुम बाज ही नहीं आती हो। छोड़ जाए तुम्हें यहाँ पे दोबारा? नहीं नहीं, प्लीज 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 मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ के नहीं जाओ। यहाँ पे तो कुत्ते भी आते हैं। पहले तुम वादा करो कि तुम ये झूठी कहानी किसी को नहीं सुनाओगी। इसका क्या है यार, ये वादा कर भी लेगी ना तो इससे रुका नहीं जाएगा। मुझे तो लगता है इसको कोई बीमारी है गॉसिप करने। हाँ हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे ना बचपन से बीमारी है। अम्मी से बहुत मार पड़ती थी इस बात पे, लेकिन मैं क्या करूँ? डॉक्टर को भी चेक कराया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या कर सकते हैं, बीमारी है तो चलो। नहीं नहीं, प्लीज रुक जाओ। मैं वादा करती हूँ किसी को भी नहीं बताऊंगी। अम्मी की कसम खा के कहती हूँ किसी को नहीं बताऊंगी। मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ के नहीं जाओ। मेरे हाथ खोल दो प्लीज, बहुत दर्द हो रहा है। मेरे तो जूते भी गंदे हो गए अभी। प्लीज मेरे हाथ खोल दो। नानी बहुत अच्छी थी। मुझे उनकी डेथ का पता चला तो स्कूल का गेट याद आ गया। रोज तो मैं पिक एंड ड्रॉप करने आती थी और मेरे लिए चॉकलेट्स भी लाती थी। याद है ना? याद तो नहीं था, लेकिन ये याद है कि वो ड्राइव किया करती थी। उस वक्त तो काफी एक्टिव थी। जब तुम्हें मेरे घर छोड़ने आती थी ना तो हमारे साथ खेला करती थी। हाँ शायद। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो निर्मल? कब आए वापस? कल ही आई हूँ। मेराल से मिलने आई तो नानी की डेथ का पता चला। मेराल, तुम कैसी हो? ठीक हो? तुम कब आए? अभी कुछ देर पहले आंटी से मिलकर आया। उन्होंने बताया तुम ड्राइंग रूम में। मैंने सोचा तुमसे मिलूं। कुछ देर तुम अम्मी के साथ ही बैठो बाहर, मैं निर्मल से कुछ पर्सनल बात कर रही हूँ। ठीक है। मेराल, तुम्हारे और अली के बीच सब ठीक है ना? हाँ ठीक है सब। मुझे नहीं लगा। कुछ नहीं यार, बस उलझन सी होती है मुझे उससे। किस चीज से उलझन होती है तुम्हें? इसके बिहेवियर से। मर्दों वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। मेराल, उसका ये बिहेवियर तुमने खुद ही डिजाइन किया है। तुम कहना क्या चाह रही हो? अली ऐसा थोड़ी था। तुम्हारी पसंद के मुताबिक बनने के लिए वो ऐसा हो गया है। मेराल, जैसा तुम उसे बनाना चाहती थी वो बन गया है और अब तुम्हें ही उससे उलझन हो रही है। तुम अपने मशवरे अपने पास रखो प्लीज। ओके बॉस, पास रख लेती हूँ। बचपन से यही तो करती आई हूं मैं। अम्मा को दुनिया से गए 10 दिन हो गए। घर कितना वीरान हो गया। अपनी ही नवासा नवासी की शादी भी ना देख सकी। जो अल्लाह को मंजूर। ये घर अब मुझे काटने को दौड़ता है। जब अम्मा थी तो उनसे अपने दिल की हर बात कर लेती थी। मुझे भी उनकी मौत का दुख है, लेकिन यही इस दुनिया का दस्तूर है। तुम्हें खुदावंद ताला ने औलाद से नवाजा है, उनके साथ टाइम गुजारा करो। वैसे भी ज्यादा सोचने से गम और महसूस होता है। बच्चे भी तो कुछ अजीब से हो गए। हसन हर वक्त गायब रहता है, मिराल अपने कमरे में बंद। दोनों बहुत डिस्टर्ब हैं।
अभी कुछ दिन पहले तक अम्मा हमारे साथ थी। जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं। मैं चाहती हूँ हम जल्द से जल्द अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर दें। हसन और मीराल की शादी करके मैं हज कर आऊं। उसके बाद जब अल्लाह चाहे हमें बुला ले। तुम ज्यादा सोच रही हो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं फरीद, यही सही टाइम है सोचने का। हमारे बच्चों के पास अपनी गाड़ियां हैं, घर है, बिजनेस है, सारी दुनिया घूम चुके हैं। मैं चाहती हूँ कि वो अब जिंदगी का अगला फेज देखें। बच्चों की शादियां वक्त पर हो जाएं तो वो बहुत सी बुराइयों से बच जाते हैं। अच्छा, सोचते हैं। फिलहाल तुम हसन को समझाओ कि वो दूसरों के ऑफिस के चक्कर लगाना छोड़े और ऑफिस आना शुरू करे। मुझे उसके ऑफिस में ज़रूरत है। आप खुद क्यों नहीं समझाते उसे? मैं उसके साथ सख्ती नहीं बरतना चाहता। तुम माँ हो, तुम समझाओगी तो मान लेगा। बात की थी मैंने उससे, वो भी आपके ऑफिस नहीं आना चाहता। फिलहाल आप उसे उसके हाल पर छोड़ दें। डरो उस दिन से जिस दिन मैंने उसको उसके हाल पे छोड़ दिया। साहब, कोई कुरैशी साहब आए हैं बड़ी बेगम साहिबा की ताज़ियत के लिए। कुरैशी साहब? पूरा नाम क्या है? साहब कुरैशी ही नाम बताया। अच्छा, बिठाओ उनको ड्राइंग रूम में, मैं आता हूँ। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, बेगम साहिबा की मौत का बहुत अफसोस हुआ। मुझे आज ही खबर हुई सर, वरना आने में इतनी देर ना होती थी। जो अल्लाह को मंजूर। सर, दुआए मगफिरत। सर आपके 5 मिनट चाहिए थे, ज़रूरी बात करनी है। बोलो। सर, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मगर सर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। सर, अगर आप प्लीज़ मेरे खिलाफ FIR वापस ले लें तो। तुमसे गलती नहीं हुई, तुमने जुर्म किया है। तुम्हें अंदाजा है कि तुमने कंपनी को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। सर मेरी अकल पे पर्दे पड़ गए थे सर। सर प्लीज एक बार माफ कर दें मुझे। मैं कभी एक इंसान से दोबारा धोखा नहीं खाता। सर प्लीज, आइंदा ऐसा नहीं होगा सर। मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा। सर, अगर आपने FIR वापस ना ली तो मेरा करियर खराब हो जाएगा सर। मेरे बच्चों का रिस्क खत्म हो जाएगा सर। ये भी खूब है। दीमक कह रही है कि लकड़ी मेरा रिस्क है, मुझे ना मारो। मुझे अपना फैसला बदलने की आदत नहीं है। जाओ यहां से। देख लो, ये तुम्हारे लिए भी सबक है। ऐसा होता है। डैड, मुझे औरों की नौकरियां करने का शौक नहीं है। मैं खुद को एक्सप्लोर करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं मुझ में कितनी हिम्मत है। तो किसने मना किया? ऑफिस आओ, मेहनत करो,
कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ाओ। आ जाऊंगा डैड, मुझे कुछ वक्त दें। मैं भी बहुत खुश हूं, जिंदगी का असल चेहरा एंजॉय कर रहा हूं। नदी किनारे फुदकने वाले मेंढकों को भी यही लगता है कि वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। दरअसल वो गहरे पानी में उतरने से डरते हैं, अगर गए तो शिकार बन जाएंगे। डैड, अगर मैं भी दुनिया की असल शक्ल नहीं देखूंगा तो आखिर शिकारी बन जाऊंगा। आप खुद सोचें, आपको खुद पर इतना एतमाद क्यों है? क्योंकि ये घर, कारोबार, कनेक्शंस, ये सब आपने खुद बनाए हैं, सब जीता है आपने। मैं भी जीतना चाहता हूं, फिर से मैं नहीं चाहिए। आज आपका इस क्लास में आखिरी दिन है। आज मैं आपको सबक देना चाहूँगा, इंजीनियरिंग का नहीं बल्कि रियल लाइफ का, क्योंकि आज के बाद आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल होने जा रहे हैं। ये सबक उम्मीद है कि आपको बहुत बुलंदियों तक लेके जाएगा, और वो सबक है अच्छे काम का अच्छा नतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा। ये वो सबक है जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है, और आपको आगे बढ़ने में इंजीनियरिंग से हटके ये सबक हमेशा आपको काम आएगा, आपका साथ देगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, अल्लाह हाफिज। वैसे एक बात कहूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी को इतना तब्दील होते हुए नहीं देखा। ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल न्यू एडमिशन है। मैं भी यही नोटिस करी थी, उसकी नानी के इंतकाल में उसको बिल्कुल बदल दिया। खैर, अल्लाह सबको सब्र दे। आमीन। है ना? हर चीज जदीद पैदा होती है और पोसीदा होकर मरती है। मैं हमेशा जदीद रहना चाहती हूँ। काश वक्त यहीं रुक जाए, उम्र आगे ना बढ़े। मैं नहीं होना चाहती नीना आंटी जैसी बूढ़ी लाचार। मुझे वक्त चाहिए। मैं दुनिया का हर रंग देखना चाहती हूँ, और एक जिंदगी उसके लिए काफी नहीं है। मैं हमेशा जवान रहना चाहती हूँ, अपने ख्वाबों की ताबीर ढूंढना चाहती हूँ। मुझे बूढ़ा नहीं होना। चेहरे पर झुर्रियां आ जाएं तो वहम ख्वाबों की जगह ले लेते हैं, और ख्वाब ना हो तो जिंदगी कैसी। एक मिनट। हाय मिराल, कैसी हो? तुम्हें कॉल करने वाली थी मैं। झूठी, तुम्हारी कॉल के इंतज़ार में ना मैं तो बूढ़ी हो गई। मैंने सोचा मैडम ने तो याद करना नहीं है, मैं खुद ही आ जाती हूँ। मैं बस करने ही वाली थी। मजाक कर रही थी। एक्चुअली आंटी ने ही बुलाया मुझे। तुम कमरे से बाहर क्यों नहीं निकल रही? तो ये मामा भी ना। मिराल, आंटी केयर करती हैं तुम्हारी। अब उनसे जा कर ना कह देना, तुम्हें बताने से मना किया उन्होंने। देखो, इस वक्त ना आंटी को ज़रूरत है तुम्हारी, और तुम इस तरह खुद को कमरे में बंद करके बैठ गई हो। और ये क्या हाल बनाया हुआ है, पर्दे तो ऊपर कर लेता है इंसान। ऐसा नहीं है,
ऐसा ही है, हालत देखो अपनी। मेरा लांटी बहुत परेशान है और तुम उनकी परेशानी में इजाफा कर रही हो। अच्छा बस करो ना, समझ आ गई है, एक ही बात बोलती रहोगी। सोच लिया है मैंने, डैड का ऑफिस ज्वाइन कर रही हूँ जल्दी, और अपने लेक्चर बंद कर दिया करो, जब देखो लेक्चर लेक्चर लेक्चर। खैर अब तो मैं ऑफिशियल लेक्चरर बन गई हूँ। क्या मजाक कर रही हो ना? नहीं, मजाक नहीं करे। CST यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लिया मैंने। तुम्हारी तो ख्वाहिश पूरी हो गई, इसका मतलब है। तुम्हारे लेक्चर मुझसे मुफ्त में बर्दाश्त नहीं होते। उन बेचारों का क्या होगा जो हर रोज़ तुम्हारा टॉर्चर बर्दाश्त करेंगे। मेरा टीचर्स नेशन बिल्डर्स होते हैं। खैर मैं सोच रही हूँ कि अपनी जॉब की खुशी में ना एक छोटा सा गेट टुगेदर कर लेते हैं। अली को बुला लो। और ये हसन कहाँ है, नजर नहीं आ रहा। हसन का नाम मत लेना मेरे सामने, मुझे नहीं पता। भाई है तुम्हारा, ऐसा क्या हो गया? कहता है कि मैं लैब में पड़ा एक्सपेरिमेंटल रैट नहीं हूँ जो तुम मुझ पर एक्सपेरिमेंट करती रहती हो। वो समझता है कि मैं चाहती हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी मेरी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारे। यार इतनी मुश्किल बात ना करो, साफ साफ बताओ कि हुआ क्या है। वही जो बता रही हूँ, यही अल्फाज थे उसके। कहता है मैं तुम्हारा एक्सपेरिमेंटल रैट नहीं हूँ, मुझे मेरी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जीने दो। और उसकी मर्ज़ी, और उसकी मर्ज़ी क्या है? बेटा तुम्हारी वजह से मेरी बस मिस हुई ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नहीं होगी बस, अभी तेज चलो, भागो बस। भागने से क्या होगा, सीट तो मिलेगी नहीं, घर तक खड़े होके जाना पड़ेगा। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? इधर आओ, सीट मैं ढूंढ के देती हूँ। चलो चलो। हेलो। हेलो। आपकी नानी के इंतकाल का बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह उन्हें अगले जहां में खुश रखे। आमीन। आप इसी बस से जाते हैं? जी, फर्स्ट डे से। आप गालिबन इस बस में पहली बार सफर कर रहे हैं। पिछले 2 महीनों में बहुत कुछ पहली बार किया। डिग्री के आखिरी दिन है, सोचा यूनिवर्सिटी बस भी एक्सपीरियंस कर लूं। आपने मेरी बातों को ज्यादा सीरियसली ले लिया है। उस दिन हम दोनों गुस्से में थे, भूल जाइए उस कॉन्वर्सेशन को। वो दिन मैं तो नहीं भूल सकता। हाँ, उस वक्त बहुत गुस्सा आया था मुझे, लेकिन उस दिन के बाद ही मैंने जिंदगी की असल शक्ल देखी। ठंडी गाड़ी से तो हर मंजर सुहाना लगता है। अल्लाह ने जिंदगी में जिन नेमतों से नवाजा हो, उनका शुक्र अदा करके उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए, बस गरूर नहीं करना चाहिए। जिंदगी अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। फिलहाल तो उसके रंग देख रहा। चले, ये भी अच्छा है। जैसे आपको खुशी मिले वैसे कर लें। खुशी ढूंढ रहा हूँ। टैक्सी कहाँ मिला? मेरा स्टॉप आ गया। वैसे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सेम हियर। थैंक यू। क्या कह रहा था? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? उस वक्त से पटर पटर कर रहे थे, सब देख रहे थे। और क्या चल रहा था? उसकी नानी की बात कर रहे थे। ओह अच्छा। एक बात तो है, सुधर गया लड़का।
मैडम तुम भी सुधरी रहना, ये लड़के बहुत ड्रामेबाज होते हैं, सांप की तरह खाले बदलते हैं, तो एहतियात। फिर ऐसा ना एक दिन तुम फेसबुक पे बैठी हुई फेमिनिस्ट स्टेटस लगा रही हो। तुम पागल हो, कहाँ की बात को कहाँ लेके जा रही हो? Stupid। क्या वो सुना नहीं है, एहतियात इलाज से बेहतर है। तुम अगर अब चुप ना हुई ना तो मैं तुम्हें बस के बाहर फेंक दूंगी। फिर करती रहना एहतियात। मैं तो वार्न करी, गाना बजना। आप प्लीज इनको लीव करें। सलाम मैडम। मैडम आप माशाल्लाह, सो गुड टू सी यू। गुड टू सी यू टू। आप जरा अंदर आइए, मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना। जी प्लीज। फिरोज साहब। जी मैडम। आज से मैं रोज़ाना ऑफिस आया करूँगी और ऑफिस में होने वाली हर एक्टिविटी की खबर मुझे आप दिया करेंगे। मैडम ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं तो हसन साहब का भी वेट कर रहा था, लेकिन वो आए नहीं। मैं आ गई हूँ ना, अब सब संभाल लूँगी। यस। आप अभी जाइए और मेरे लिए सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स लेकर आइए। मैं जानना चाहती हूँ कि हम किन किन कंपनीज़ के साथ काम कर रहे हैं, हमारे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हमारे एम्प्लॉयज़, मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। बिल्कुल ठीक है मैडम, मैं अभी आपके पास सारी फाइल्स लेके आता हूँ। परफेक्ट, थैंक्स। एग्ज़ाम्स की बहुत टेंशन है यार, पढ़ना पड़ेगा, दिन ज़ाया नहीं कर सकते अब। टेंशन तो तुझे होगी यार, मुझसे सीख। ना फिक्र ना फाका। यार तुझे किस बात की फिक्र होगी? पिछले 7 सेमेस्टर से तू फेल होता जा रहा है, अब कुछ भी कर ले तेरा जीपीए तो ऊपर आने से रहा। पढ़ लिख के क्या करना हंसे, बैठना तो इसी फजूल से ढाबे पर है। टैक्सी भी चलाएगा ना मेरे भाई तो उतने पैसे कमा लेगा तू। यार वैसे एक बात सच बता, सुकून है यहाँ? बहुत सुकून है भाई, ये देख ना चारों तरफ सुकून ही सुकून। इंसान है यार ये भी, और हमें देख कितने आराम से बैठे हैं हम। पहले तो चाय पीने भी ऐसे जाना पड़ता था जैसे पता नहीं किसी शादी पे जाना हो। ऐसा करना पड़ता है हसन, कोई सड़क पे पड़ा हुआ लड़का नहीं है तू, तेरा एक फैमिली नेम है यार। क्या हो गया तुझे, उस अनाया की बातों में इतना असर आ गया क्या? 3rd क्लास लड़की। ओए ऐसे ना बोल, अच्छी लड़की है वो। इनफैक्ट जितनी भी लड़कियों को मैं जानता हूँ ना, सबसे अच्छी है वो। तालियां भाई, आपका तो काम हो चुका, आपने तो हथियार उठा के डाल दिए, अब पढ़ने की क्या जरूरत? तुझे ना बस बहाना चाहिए कि पढ़ूं ना, बस। जब से तेरी मेरी दोस्ती हुई मैंने तेरी हर बात मानी। क्या हो गया यार, हमारा एक लाइफस्टाइल था, उस अनाया की वजह से तू अपनी फैमिली और दोस्तों दोनों को बहुत परेशान कर रहा है। यार सब ठीक कर लूंगा मैं, टेंशन क्यों ले रहा है? और वैसे भी तुझ पे बहुत जिम्मेदारियां हैं, तो उनके बारे में सोच। कौन सी जिम्मेदारियां? शादी वाले दिन जब मैं और अनाया चलते हुए आ रहे होंगे, डांस कौन करेगा? ओ भाई क्या सोच रहा है तू? वही जो बताया। तो ठीक है, फिर मेरा भी एक फैसला सुन ले, मैं तेरे साथ नहीं हूं इस काम में। पास्ता बहुत अच्छा है, पता है?
वैसे कितना मुश्किल हो गया है ना तुम्हें घर से निकालना। तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। नानी की डेथ का सदमा है इससे, मैं खुद इसकी ऐसी सुनने के लिए तरस गया हूँ। बहुत जल्द तुम्हारी ये फरमाइश भी पूरी हो जाएगी। मैडम ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया, काम सब भुला दे। क्यों मेरा, कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन? इन्हीं से पूछो, आजकल मेरी हर बात का जवाब यही तो दे रहे हैं। एक्सक्यूज मी। हेलो, कैसे हैं आप? ठीक हो, तुम बताओ। जी मैं भी ठीक। आप बिजी तो नहीं थी? मैंने कुछ ज़रूरी बात करनी थी आपसे। नहीं, बोलो। हसन तो अनाया के पीछे बिल्कुल पागल हो चुका। मैंने तो उसे बहुत समझाने की कोशिश की, मगर उसमें तो अनाया का बहुत सवाल। और हाँ, यहाँ तक कि वो दोनों शादी तक की प्लानिंग कर रहे हैं। हेलो हेलो, आप सुन रही हैं? बोलो, सुन रही हूँ। देखिए, हसन मेरे भाइयों की तरह, और इसी नाते आप मेरी बड़ी बहन हैं। मुझसे जितना हो सकता था मैंने कोशिश करके देख ली, लेकिन हसन सुनने को तैयार ही नहीं है। अभी कुछ कर सकते हैं तो कर लें, वरना बहुत देर हो जाए। मैं तुम्हें फ्री होके कॉल करती हूँ। जी ठीक है, आप अपना टाइम लो। क्या हुआ मेरा, सब ठीक है ना? हसन इश्क फरमा रहे हैं, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगा। तो उसको टेंशन लेने वाली क्या बात है? इजी रहो, सब ठीक हो जाए। हसन छोटा बच्चा नहीं है। तुम डिनर खाओ। तुमसे मैंने पूछा, अपना मशवरा अपने पास रखो। हसन कहाँ है? हसन घर पे नहीं है। क्यों? कहाँ गया है? अब वो कंबाइंड स्टडी करने गया था। डैड, हसन को अभी इसी वक्त कॉल करें, बोले घर आए। बेटा तुम बैठो तो सही, पहले मुझे मसला बताओ क्या हुआ है। बैठो। हसन को कॉल करें, बोले घर आए फौरन, मुझे बात करनी है उससे। बेटा क्या हुआ है? मेरा दिल बैठा जा रहा है, मुझे जल्दी से बताओ हुआ क्या है। हसन तो ठीक है ना? आज तक की बात मैं आप लोग से छुपा रही थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी आप लोग परेशान हो, लेकिन अगर मैं अभी भी छुपाऊंगी ना तो हसन हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगा। बेटा मुझे तुम मसला तो बताओ क्या है। आपका बेटा अनाया के इश्क में पागल हुआ फिर रहा है। उसका ये हुलिया रवैया सब अनाया की वजह से है। मैं मिली थी उस लड़की से डैड, वो इतनी जल्दी बाज नहीं आने वाली। आप हसन को कॉल करें, बुलाएं उसे, आज फैसला होकर रहेगा, बुलाएं उसे फौरन। बेटा ऐसे मामलात में जज्बात से काम नहीं लेते। हसन आएगा तो बात होगी हसन के सामने, आप प्लीज उसे बुलाएं फौरन। तुम मेरी बेटी नहीं हो, डैड की बात नहीं मानोगी? बेटा बच्चा है वो, उससे ज्यादा सख्ती की तो वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। तुम्हें पता है दुनिया का सबसे बड़ा हथियार मोहब्बत है। जहां डर, खौफ, पैसा कुछ काम ना आए, वहां मोहब्बत काम आती है। कुछ पढ़ा है तूने? कैसे पढ़ता भाई, सायरा तेरी वजह से इतना परेशान रहूंगा। ओ भाई, मैं तेरी औलाद नहीं हूँ जो मेरी वजह से परेशान है। आराम से पढ़, पढ़ाई से भागने के बहाने ना ढूंढ, ड्रामेबाज। अच्छा पढ़ता हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? अनाया के पास थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ने जा रही हूँ। अच्छा चलो सही है। यार ये थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर तो मुझे भी नहीं आता, मैं आता हूँ। अब तू कितने जा रहा है? पढ़ने उससे। यार मैं तुझे पढ़ा देता हूँ। हसन
हेलो, आप यहाँ? जी, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ने आया हूँ। अगर कोई एडमिशन फॉर्म है तो मैं फिल कर देता हूँ। आप तो खुद इतने लायक हैं, आपको बाकियों को पढ़ाना चाहिए। लायक तो मैं हूँ, लेकिन ये थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर सर से गुजर गया। आप ऐसे करें, बस ये एक सब्जेक्ट मुझे पढ़ा दो, बाकी सब मैं आपको पढ़ा दूंगा। मैं? जी, आप इतनी स्मार्ट है और आपको इतने अच्छे से आता है, मुझे भी पढ़ा दो। रियली? हाँ, सीरियसली। लाइब्रेरी है, ऐसे कैसे पढ़ा? मैं वहां जाता। ओके। बेटा, बच्चा है वो, उससे ज्यादा सख्ती की तो वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार मोहब्बत है। जहां डर, खौफ, पैसा कुछ काम ना आए, वहां मोहब्बत काम आती है। कैसे हो? ठीक, तुम कैसी हो? बहुत उदास। मैं तुमसे नाराज थी, तुमने मुझे मनाया भी नहीं। कैसे मना था? तुम मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। तुमने मुझसे मेरे सारे हक छीन लिए और मैं तुमसे नाराज भी नहीं हो सकती। ऐसी बात नहीं है मेराल, लेकिन मेरा भी तो खुद पर कोई हक है ना। अगर मैं कुछ करना चाहूं तो क्या पहले पूरे घर से इजाजत लूंगा मैं? नहीं, हरगिज़ नहीं। मगर तुम्हें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी समझना चाहिए ना, उसकी भी कोई अहमियत है नहीं? हाँ। कॉफी पीने चलते हैं हम दोनों बाहर। मैं नहीं जा सकता यार, मेरा एग्जाम। एक घंटे के लिए चलेंगे और आ जाएंगे। ला बंद कर। ऐसे भी 1 घंटा ज्यादा पढ़ के ना तुम अब्दुल का दीन ही हो जाओगे। चलो उठो। राज, चलो। ओए, अकेली बैठ के खा रही हो? आप कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह तैयार होके? बेटा, वो एक प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई किया था, इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। जॉब? कैसी जॉब? कोई जॉब वॉब नहीं करेंगे आप। बेटा, इंसान काम करता रहे तो ही काम का रहता है, वरना किसी काम का नहीं रहता। बाबा, मैंने आपको सैंडबैग गिफ्ट किया था ना, आज उसे लटकाते हैं। आप एक्सरसाइज करेंगे तो फिट रहेंगे, जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल बेटा जी, इस उम्र में बॉक्सर नहीं बन सकता। ये 2-4 हड्डियां रह गई हैं, वो भी अगर हिल गई तो चलने फिरने से भी जाऊंगा। बाबा, आप खुद को मेरी जगह रख के सोचें। इस उम्र में आप फाइल्स लेकर नौकरियां ढूंढेंगे, मुझे कैसा लगेगा?
सिर्फ 2 हफ्ते रह गए मेरी डिग्री कंप्लीट होने में, मैं करूंगी ना जॉब, पैसों का भी कोई मसला नहीं होगा। बेटा जी, जिंदगी मुसलसल जद्दोजहद का नाम है। इंसान को मरते दम तक स्ट्रगल करते रहना चाहिए। पर दम घुटता है बेटा घर में मेरा। पर तुम जरा खुद को मेरी जगह रख के सोचो, अब इस उम्र में तुम्हारी तनख्वाह खाता हुआ मैं अच्छा लगूंगा क्या? ये क्या बात की आपने? आपने मुझे सारी जिंदगी पाला है, जॉब के काबिल बनाया है, ये डिग्री आपकी वजह से की है मैंने। आपको ऐसी बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। अरे आप अभी तक गए नहीं? अम्मी बाबा जॉब पे जाने की जिद करें, मना करें इन्हें। चलिए आप खैर से जाएं। हाँ मेरा बच्चा, अल्लाह कामयाब करे। कोई नहीं, नहीं मेरा जाना। बच्चा, मेरा गुड्डा, मेरा नहीं जाना बाबा। अच्छा दो पप्पी दो, मैं अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, थोड़ी सी देर। खुदा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या है अम्मी, आप तो रोके बाबा को, वो तो चले जिद कर रहे हैं। अरे बेटा मैं क्यों रोकूं? मर्द काम करते हुए अच्छे लगते हैं बेटा, औरतें घर में रहती हुई अच्छी लगती हैं। ये अपनी शबनम और नदीम की फिल्मों में से ना बाहर आ जाएं बाबा। हाँ तो ये हमारे जमाने की फिल्में थी, उन्हीं में रहूंगी ना मैं। अच्छा सुनो, वो गली में है ना फरजाना, उसका बेटा वलैत से पढ़ के आ गया है, बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही है वो।